हर इंसान की एक कुल देवी होती है। वो हमारी रक्षक, हमारी रक्षा कवच और हमारे जीवन की अदृश्य ढाल होती है। जब जब संकट आता है, जब जब जीवन में अंधेरा छाने लगता है, ये कुछ कुल देवी ही है जो अपनी शक्ति से हमें बचाती है। पर क्या आप जानते हैं, आजकल बहुत से लोग अपने ही कुल देवी को भूल गए हैं। उनके मंदिर वीरान पड़े हैं और यही कारण है कि घरों में अशांति, आर्थिक संकट और बीमारियां बढ़ रही हैं। दोस्तों, कुल देवी के घर आने का क्या महत्व है? जब कुल देवी प्रसन्न होकर आपके घर आती है तो घर में बरकत आने लगती है। हर सदस्य सुरक्षित रहता है। परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। अचानक आई बीमारियां और संकट भी टल जाते हैं। कुल देवी के अगर प्रसन्न होती है, वो हमारे घर में प्रवेश कर चुकी होती है। हमारे घर में कुल देवी के रहने के ये हमें फायदे प्राप्त होते हैं। दोस्तों, पुराने समय में लोग साल में 2 बार नवरात्रि और खास पर्व कुल देवी को बुलाने के लिए पूजा किया करते थे। आज हम उसी परंपरा को फिर से जीवित करेंगे। दोस्तों, क्यों नहीं आती है कुल देवी? कुल देवी के नाराज होने के कुछ संकेत होते हैं जो अगर आपको मिले तो आप समझ लीजिए कि कुल देवी आपसे नाराज है। घर में बार बार झगड़े होना, अचानक आर्थिक नुकसान होना, बिना वजह डर और बेचैनी रहना, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, ये संकेत है कि वो आपसे नाराज है और उन्हें मनाना आपके लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कुल देवी को तुरंत बुलाने का पहला उपाय सुनिए। पहला उपाय है कुल देवी की प्रतिमा या तस्वीर को सम्मानपूर्वक घर लाना। किसी शुभ दिन, खासकर शुक्रवार या नवरात्रि के पहले दिन, कुछ कुल देवी के मंदिर जाएं। वहाँ से देवी का आशीर्वाद लेकर एक छोटी सी तस्वीर या प्रतीक घर में लाएं। घर के उत्तर पूर्व कोने में लाल कपड़े पर रखकर स्थापना करें। रोज सुबह एक दीपक और अगरबत्ती जलाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच मंत्र का 11 बार जाप करें। यह साधारण दिखने वाला उपाय आपके घर में देवी की ऊर्जा तुरंत खींच लाता है। दूसरा उपाय, कुल देवी का भोग और निमंत्रण। दूसरा उपाय, विशेष भोग अर्पण। शुक्रवार या मंगलवार को घर में शुद्ध भोजन बनाएं, खासकर हलवा, पूरी और चने। उसे देवी को भोग लगाकर फिर परिवार के सभी लोगों में बांट दें। भोग लगाते समय यह मंत्र बोलें, माँ अपने घर आओ, अपने बच्चों को आशीर्वाद दो। जब आप सच्चे मन से उन्हें निमंत्रण देंगे तो आपके घर की देहरी पर वो जरूर आ जाएंगी। तीसरा उपाय, कुल देवी का व्रत। जी दोस्तों, तीसरा उपाय, एक दिन का उपवास और संकल्प। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर एक दिन का व्रत अवश्य रखें। इस दिन किसी गरीब महिला या बच्ची को भोजन और वस्त्र का दान करें। कहते हैं कुल देवी को तब सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है जब उनके बच्चों में एकता और दान का भाव होता है। इस उपाय से देवी आपके घर केवल आती ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए विराजमान भी हो जाती हैं। नंबर 7, देवी की शक्ति कैसे प्राप्त करें? दोस्तों, देवी की शक्ति पाने के लिए केवल पूजा ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता और सेवा भाव भी अति आवश्यक है। रोज सुबह उनका नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। हर महीने कम से कम एक बार उनका भजन तथा कथा घर में अवश्य करवाएं। ज़रूरतमंद महिलाओं की मदद करें। इसे देवी सेवा माना जाता है।
दोस्तों, जब आपका मन, वाणी और कर्म तीनों पवित्र हो जाते हैं तो देवी की ऊर्जा आपके भीतर उतर आती है। दोस्तों, माँ केवल मंदिर की मूर्ति नहीं है, वो हमारे खून में है, हमारी रगों में है और हमारी हर एक सांस में है। बस उन्हें पुकारने की देर है और वो आपके घर की देहरी पार कर आपकी अपनी गोद में आपको ले लेंगी। तो दोस्तों, आज से ही, अभी से ही ये उपाय शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे माँ का आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देता है और माँ अपने भक्तों की पुकार अवश्य ही सुनती है। माँ अपने भक्तों से, अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती है और उन पर अपनी हमेशा दया भावना और अपनी कृपा बनाए रखती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कुल देवी आपके घर तुरंत कैसे आएगी। वो कौन कौन से उपाय हैं जिनको करने से माँ आपके घर में स्वयं ही चली आएगी। दोस्तों, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और माँ की पूजा पाठ में कभी कमी नहीं करनी है। दोस्तों, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि जिस घर में माता रानी होती है, माता रानी का आशीर्वाद होता है, उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और उस घर के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। उन्हें कभी किसी अकाल मृत्यु का या किसी दुर्घटना का भय नहीं होता है। परिवार में हमेशा प्रेम और एकता भी बनी रहती है और अचानक आई बीमारियां, संकट, दुर्घटना भी माता रानी की कृपा से टल जाते हैं। इसलिए माता रानी का आपके घर में विराजित होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपको हमने यह भी बताया है कि बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि माता रानी रुष्ट हो जाती है। ऐसी गलतियां हम लोग कर बैठते हैं जिनसे माता रानी नाराज होकर हमारा घर छोड़ देती है, हमारी कुल देवी हमें भूल जाती है। उनमें से कुछ कारण हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और उन कार्यों से आपको बचना है। जैसे कि घर में बार बार झगड़े होने से आपको रोकना है। अचानक आर्थिक नुकसान होता है तो यह भी बताता है कि माता रानी आपसे नाराज हो चुकी है। बिना वजह डर और बेचैनी रहना भी माता रानी के नाराज होने का ही एक संकेत है। बच्चों का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। इन कारणों को अगर आपने जान लिया और आपके घर परिवार में ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाइए कि माता रानी आपसे नाराज हो चुकी है। इसलिए कोशिश कीजिए माता रानी को प्रसन्न करने की, उन्हें वापस मनाकर अपने घर लाने की। दोस्तों, माता रानी को लाने के लिए आपको क्या क्या करना है ये हमने आपको बता ही दिया है। किसी भी शुभ दिन, खास दिन जैसे कि शुक्रवार या नवरात्रि के पहले दिन आप कुल देवी के मंदिर में जाएं। वहां जाकर माता रानी का आशीर्वाद लें और वहां से जो भी आपकी कुल देवी है उनकी एक छोटी सी तस्वीर या फिर कोई भी प्रतिमा आप अपने घर पे ले आए। घर में उत्तर पूर्व कोने में लाल कपड़ा बिछाकर उस मूर्ति को या फिर उस तस्वीर को वहां पर स्थापित कर दें। और दोस्तों, रोज़ सुबह एक घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच मंत्र का 11 बार आप जाप करें। स्वयं देखेंगे कि कैसे माता रानी का आशीर्वाद आपको पुनः प्राप्त होने लगता है, कैसे माता रानी का आशीर्वाद आपके घर पर वापस से बनने लगता है। दोस्तों, साथ ही आपको माता रानी को शुद्ध भोजन बनाकर जैसे हलवा पूरी चने का भी भोग लगाना है शुक्रवार के दिन और देवी को भोग लगाकर फिर सभी परिवार वालों, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनको भी वो प्रसाद ग्रहण करना है। और भोग लगाते समय बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको यह मंत्र बोलना है, माँ अपने घर आओ, अपने बच्चों को आशीर्वाद दो। इससे माता रानी प्रसन्न होंगी, खुश होंगी और आपके घर पर उनकी पुनः दृष्टि बन जाएगी। दोस्तों,
परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर एक दिन माँ का व्रत अवश्य रखें। इस दिन किसी गरीब महिला या बच्ची को भोजन करवाएं और वस्त्रों का दान दें। दोस्तों, कहते हैं कि कुल देवी को तब सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है जब उनके बच्चों में एकता और दान का भाव होता है। तो दोस्तों, रोज़ सुबह आप उनका नाम लेकर दिन की शुरुआत कीजिए। देखिए आपका दिन कैसे सफल होगा, कैसे शुभ होने लगेगा। हर महीने कम से कम एक बार उनका भजन तथा कथा भी अपने घर में करवाएं। इससे आपके घर में नकारात्मकता नहीं रहेगी और सकारात्मकता बढ़ने लगेगी। ज़रूरतमंद जो भी महिलाएं हैं उनकी आपको मदद करनी है। इससे देवी सेवा माना जाता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैया रानी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या क्या करना है। दोस्तों, माँ जो केवल मंदिर की मूर्ति नहीं है, वो हमारे खून में है, हमारी रगों में है और हमारी हर एक सांसों में है। बस उन्हें पुकारने की देरी है दोस्तों, और वो आपके घर की देहरी पार कर आपको अपनी गोद में ले लेगी। इसलिए माता रानी पर विश्वास रखिए और आज से ही, बल्कि अभी से ही ये उपाय शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे माँ का आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देता है। कैसे धीरे धीरे करके जो आपके घर में अशांति, दुख, क्रोध का माहौल फैल गया है, वो धीरे धीरे स्वयं ही जाने लगेगा, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा। माता रानी आपके घर में विराजित हो जाएगी और उन्हें विराजित करने के लिए जो भी हमने यह कार्य बताए हैं, यह आपको सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से और सच्ची श्रद्धा से करना होगा, तभी ये सारे कार्य सफल होंगे। तो दोस्तों, आज से ही शुरू कर दीजिए माता रानी को प्रसन्न करने के उपाय। माता रानी को प्रसन्न करके अपने घर में लाने की कोशिश करिए। माता रानी सबकी सुनती है, वो अपने बच्चों की ज़रूर सुनेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान सभी लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।